ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मायदा खान है। आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आई डन माई MS फ्रॉम UCP in 2017. Now I am doing practice in वारिस शाह कैंसर एसोसिएशन। और इससे पहले मेरा चाइल्ड डिपार्टमेंट में काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है। इसके अलावा मैंने मेयो हॉस्पिटल में, फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में, फाउंटेन हाउस में, काफ़ी और जगहों पे अपनी सर्विसेज दी हैं। अब मैं इस टाइम वारिस शाह एसोसिएशंस के साथ काम कर रही हूँ एज एडल्ट एंड चाइल्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। और आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे रिलेशनशिप एडवाइस। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। रिलेशनशिप एडवाइस क्यों इम्पॉर्टेंट है और इसका हमारी आज के टाइम में ऐसा क्या रोल है कि जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें बचाई जा सकती हैं और बहुत सारी चीज़ों को टाइम पे रोका जा सकता है। रिलेशनशिप की बात की जाए तो डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स हैं हमारी सोसाइटी में, जिसमें हस्बैंड वाइफ हैं, जिसमें पेरेंट्स हैं, जिसमें हम बहन भाइयों का रिलेशनशिप है, जिसमें हमारा रिलेशनशिप हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ है, हमारे फ्रेंड्स के साथ है, इवन हमारे स्कूल्स में हमारे आपस में को रिलेशनशिप काइंड ऑफ जो आजकल चल रहा है, जिस तरह को एजुकेशन चलती है स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, वो रिलेशनशिप की बात है। तो अगर बात की जाए रिलेशनशिप की तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ट्रस्ट होना चाहिए अपने सामने वाले पे, अपने पार्टनर पे, चाहे वो आपके फादर हैं, चाहे आपकी मदर हैं, चाहे वो आपके हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ हैं। आपको अपने पार्टनर पे ट्रस्ट होना चाहिए। अगर आपको किसी भी तरह की कोई एडवाइस चाहिए तो आपको सबसे पहले उस बंदे के पास जाना चाहिए जिस पे आपको सबसे ज़्यादा ट्रस्ट हो, जिस पे आपको पता हो कि ये आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे या आपकी इस बात को किसी और एंगल में नहीं लेके जाएंगे या आपकी बात को आपकी हद तक रखेंगे और आपको वो मशवरा देंगे जो वो शायद ख़ुद के लिए भी चुने। तो सबसे पहले तो यही बेस्ट है कि आप डिसाइड करें कि आपने मशवरा लेना किससे है, क्योंकि आई नो ये बड़ी नॉर्मल चीज़ है कि कुछ चीज़ें हमसे सॉल्व नहीं होती, हमें उसके लिए किसी ना किसी थर्ड पार्टी से कंसर्न करना पड़ता है। लाइक आजकल डाइवोर्स बहुत मतलब अरूज पे जा रही है, एज़ यू नो कि डिवोर्स रेशो बहुत ज़्यादा हो गई है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम एडवाइस लेने के लिए उन गलत लोगों के पास चले जाते हैं जो कि ऑलरेडी हमें पंप्ड कर रहे होते हैं। उनके पास हमें नहीं जाना होता, हमें खुद सोचना होता है कि हमारे लिए बेटर क्या है। अगर हम जाना ही पॉजिटिव साइड पे चाह रहे होते हैं तो हमें एडवाइस भी पॉजिटिव लोगों से लेनी चाहिए, और अगर हम जाना ही नेगेटिव साइड पे जाते हैं तो हमें एडवाइस लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम डिसाइड ही कर चुके हैं कि हमने रिलेशनशिप को एंड करना है तो फिर उसमें हमें ऐसे लोगों के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है जो ऑलरेडी हमें पंप्ड करें। वो वेस्ट ऑफ योर टाइम है, ठीक है। तो बेटर है कि आप उस बंदे के पास पहले जाएँ जिस पे आपको ट्रस्ट हो। उसके अलावा पेरेंट्स के रिलेशनशिप आजकल बच्चों के साथ बहुत मतलब डिस्टर्ब चल रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स भी बिजी हैं, मदर्स भी जॉब कर रही हैं, फादर्स भी जॉब कर रहे हैं। दे हैव नो टाइम फॉर देयर किड्स एंड इवन किड्स डोंट हैव टाइम फॉर देयर पेरेंट्स, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक्स में बिजी हैं, मोबाइल्स में, प्ले स्टेशंस में, गेम्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, इसके अलावा स्टडीज़ में। तो उस गैप की वजह से हमारे रिलेशनशिप में बहुत मसले आ गए हैं। और उसमें फिर होता क्या है कि हम अपने फ्रेंड से डिस्कस करते हैं जो कि सेम एज के हैं, और इशू क्या होता है कि वो वही बात करेगा जो हम करेंगे, क्योंकि सेम एज है, वो नहीं हमारी बात को अंडरस्टैंड करेगा। उस टाइम पे हमें चाहिए कि हम अपने टीचर से डिस्कस करें, अपने उस्तादज़ा से डिस्कस करें। दे विल अंडरस्टैंड बेटर एंड दे विल टीच अस बेटर कि हाउ टू हैंडल द सिचुएशन। तो इसके लिए मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि रिलेशनशिप एडवाइस का वर्ड जो एडवाइस है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। एडवाइस उनसे ली जाए जो कि एडवाइस देने के काबिल हों, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको मेरे से फ़र्दर कोई बात पूछनी हो या मुझसे कंसल्टेशन चाहिए हो रिलेटेड टू चाइल्ड, रिलेटेड टू एडल्ट, यू कैन कंसल्ट मी थ्रू ओला डॉक। थैंक यू सो मच।